एडवांटेज है मोनोपोली का? एडवांटेज ये है कि दे आर एक्सरसाइजिंग मोनोपोली पावर, एंड ड्यू टू दिस मोनोपोली पावर they are discriminating between different consumers, but it has a social utility too. So price discrimination is not always bad if it is benefiting certain employees. For example, WAPDA is discriminating between us as residential customers and those जो commercial customers हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें in a way subsidized rates पर में है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो ये ना करें इन अक्रॉस द बोर्ड वो सेम प्राइसेस चार्ज करें तो हम लोग वी विल बी इन ट्रबल एज रेजिडेंशियल कस्टमर्स। ठीक हो गया? सो इसका ये फायदा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो ये जो आप लोगों का है ना, दिस इज मोर ऑफ योर इवेल्युएशन, दिस थिंग, ठीक है, दिस इज मोर ऑफ योर इवेल्युएशन विच सेज के देखें जी, ये सिर्फ तब खराब है जब ये रेगुलेटेड नहीं है। अगर रेगुलेटेड है तब जो है दिस इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। जो मोनोपोली है इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ इट इज अनरेगुलेटेड। और अनरेगुलेटेड मोनोपोलीज कहाँ पे होती हैं? अनरेगुलेटेड मोनोपोलीज जो हैं वो हमारे जैसे कंट्रीज में होती हैं जो डेवलपिंग है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि कार्टल्स जो है, बल्कि कार्टल्स की एक हमने चीज करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ कार्टल्स, वो मैं अभी कराती हूँ थोड़ी देर तक। हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो कार्टल्स होती हैं ये आपकी वीक होती हैं अगर सॉरी, कार्टल्स होती हैं वो इलीगल होती हैं और जो है नेशनल बाउंड्रीज में ये अलाउड ही नहीं होती हैं। यूएसए में तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी अपना कार्टल बनाते हैं तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी these are the certain advantages of monopoly. चलो अब मैंने बहुत ज्यादा बोल ली है। हाँ, ये वाली चीज, दिस इज ऑल्सो गुड। another misperception about monopoly is that monopolies always aim for and earn supernormal profits. इसका क्या मतलब है? ठीक है, जरा इसका बताओ कि इसका मतलब क्या है, कि ये मिसपरसेप्शन क्यों है अबाउट मोनोपोली कि दे ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स? हम्म Ma'am, I can try to answer. Maybe because not all monopolies are equally large in scale, and probably not all can, in an economy, not all can gain supernormal profits. नहीं, तुमने पिछले वाले टॉपिक्स नहीं किए हुए ना, इसमें पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि नहीं की है, ठीक है। अच्छा, सो इट इज रिलेटेड टू अनदर, टू प्रीवियस टॉपिक। एनीवन हु कैन टेल? अबीहा? यस मैम, ये मिस। उस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है जो आपने हम पे करवाया था कि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली शुड ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। नहीं, मैंने मैंने ये तो नहीं, मैंने कहा था कि मोनोपोलीज ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, बट फिर हमने एक और चीज भी की थी। मिस कैन इट डजंट इट डिपेंड ऑन लाइक एवरेज कॉस्ट की एफिशिएंसी क्या नहीं, होती है? मिनाहिल ने बताया, ना ना ना, इट डिपेंड्स ऑन कि देयर कैन बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। फर्म का सिर्फ हमेशा इन दिस रियल वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, फर्म का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। हो सकता है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जिसमें प्राइसेस बहुत ही कम हो सकता है कि वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के आसपास जो है ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही रेगुलेटेड रखा हुआ है इस मोनोपोली को, ठीक है। सो दिस इज मोर ऑफ अ परसेप्शन कि मोनोपोलीज जो है वो मतलब यानी कि आई ही इसलिए हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगी और वो जो है हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगी एज कंज्यूमर्स, क्योंकि इसके डिफरेंट आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। सही है। तो दूसरे ये वाला जो चैप्टर है, बल्कि इनफैक्ट A2 इकोनॉमिक्स जो है वो सारी ही ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जब क्वेश्चन आते हैं ना तो एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, वो दो चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए पुराने चैप्टर्स में तुम लोगों ने एमनीजिया नहीं करवा लेना कि भूल गया हमें,
अच्छा जी, सो अब हम आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या लग रहे हैं भाई, पहले तो खुद करते हैं ना। डिसएडवांटेजेस क्या है मोनोपोली के? क्योंकि मैं बोली जा रही हूँ तो तुम लोगों ने भी कहा अच्छा भाई बोलती रहे, अच्छी बात है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है मोनोपोली के? Ma'am, small firms can't enter the market. Small prices cannot enter the market, so how is it a disadvantage? Ma'am, small firms cannot enter हाँ, the market. small firms cannot enter the market, so how can it be a disadvantage? Ma'am, Ma'am, reduce it doesn't competition. allow new firms to have the opportunity to grow. Creativity के ऊपर I think block लग जाता है. Then there are not many avenues for people to invest money, and the same people who are already there are having the monopoly grow. सही है, क्योंकि इसमें बड़े बहुत ज्यादा बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स टू एंट्री, स्कोप जो है ऑफ अदर फर्म्स एंटरिंग द मार्केट वो कम हो जाते हैं, स्कोप फॉर एंटरप्राइज ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है। क्रिएटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी से ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फिर कम हो जाते हैं, कंपटीशन नहीं है। एक ही घिसा पिटी हमें वो रेलवेज की मोनोपोली है ना, वो ही घिसी पिटी हमें ट्रेन जो है वो चल रही है, उसकी सीट का पता नहीं चलता कि अभी बस वो टूटी तो हम फिसल के गिरे, ठीक है। हाँ बाजिल बताओ, और क्या तुम्हें लग रहा है Ma'am, prices are डिसएडवांटेज? marked up in, like, for instance, third world countries जहाँ पे, for instance, Africa, अगर वहाँ पे there's a monopoly on chocolates, so the prices for them will be marked up significantly to extract more profit from them. यस बिल्कुल। तो Possible. एक तो ये कि प्राइसेस बहुत हाई रखते हैं, सही है। मोनोपोली ज्यादातर जनरली हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं, वापडा की भी एग्जांपल है, वो भी उनके भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर स्टिल वेरी हाई, ठीक है। डिस्पाइट दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड द एहसान ऑफ सब्सिडी दे आर डूइंग टू अस, ठीक है, इन अ वे कि क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज वेरी हाई, ठीक है ना। सो ये अभी मेरी कोई कुछ भी नहीं चल रहा मेरे घर पे, इतनी ज्यादा लाइट्स, बट स्टिल आई एम गेटिंग लाइक ह्यूज वो बिजली का बिल। तो आई एम जस्ट वही कि भाई एसी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, सर्दियों में बिजली का बिल कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम आगे चलते हैं, और क्या डिसएडवांटेज है, एनीवन एल्स? मिस एडवांसमेंट नहीं होती बिकॉज कंपटीशन नहीं है। एडवांसमेंट्स नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ठीक है। वासिल, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? मैम के they tend to be technical and ex inefficient. हाँ, इनएफिशिएंसीज होती हैं बिल्कुल, ठीक है। सो रिदा मैंने हाँ कर ली है रिकॉर्ड, स्टार्टिंग कर दी उसकी। मैम सो इसका इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते हैं। हाँ वो तो हमने की है, वो मिनाहिल ने भी बताया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम होंगे, लो क्वालिटी होगी, ठीक है। अब जैसे वापडा, उसको वो वापडा कह रही हूँ, रेलवेज, ठीक है। अब उसकी लो क्वालिटी है, उसको है कि यार मैं हूँ, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो हम जो जो क्वालिटी हम यानी कि जो है वो जो मर्जी दे दे। सो अब अक्सर आई कम थ्रू ट्रेन, इट्स इजियर फॉग वाली सिचुएशन में, तो माय फ्रेंड्स आर पोस्टेड इन रेलवेज, तो मैं वो हमें कुछ कॉफी या वो देते हैं, मैं उसकी फिर पिक्चर्स ले लेके उनको सेंड करती हूँ कि मैं तुम लोगों को लाइव फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी जिंदगियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है यार कि हम ह्यूज चंक ऑफ आर पीपल ट्रेवल थ्रू ट्रेन, ठीक है। तो जो है उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना, कंपटीशन नहीं है उनका। अच्छा, फिर और क्या जी इसमें आपको जो है वो डिसएडवांटेज है? When you draw the graph, you see that the welfare loss also increases. सॉरी, When you draw a graph, graphically, if you look at this, you see that the welfare loss also increases in monopolies. वेलफेयर लॉस है, वो इनएफिशिएंसीज हैं बिल्कुल। सो देयर इज डेड वेट लॉस, ठीक है, वो इट लीड्स टू डेड वेट लॉस। अच्छा, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। अक्सर ये लोग सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, शॉर्टेजेस कर देते हैं मार्केट में, ठीक है। ओपेक की वो एक एग्जांपल वो दे रहे हैं कि ठीक है उसने अपनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। फिर कोई कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि पावरफुल जो है आपका प्रोड्यूसर है। अच्छा, फिर जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है। व्हाट इट मीन्स इज कि जो आपकी जो सारी मोनोपोली फर्म्स हैं, व्हाट डू दे अर्न? दिस अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, बहुत ही हाई किस्म के ये लोग प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। सो दोज पीपल हु आर वर्किंग, हु आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो तो बेचारे नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे,
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अराइज हो जाएगी। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो भी हम इंशाल्लाह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन हम कर चुके हैं। फिर इसमें इनएफिशिएंसीज होती हैं, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो कि मोनोपोलीज हैव प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। और एक इनएफिशिएंसी, अच्छा, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी में एक इनएफिशिएंसी है जो मोनोपोली नहीं, मोनोपोली को मिलती, यानी कि मोनोपोली जो है एक जगह पे एफिशिएंट होता है। ये भी लिख लो, ये सारे तुम लोगों के इवेल्युएशन वाले जो है कॉन्सेप्ट्स है। वो कौन सी जगह है, वो जगह है आपकी डायनेमिक एफिशिएंसी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, सो आपकी जो मोनोपोली है वो इनएफिशिएंट है across all the criteria of efficiency which we will be discussing in detail, but there is one efficiency जहां पे मोनोपोली बेचारी इतनी बुरी नहीं है, और वो है आपकी डायनेमिक एफिशिएंसी। सही है, क्लियर हो गया भाई? तो ये अभी प्रोडक्टिव और ये सारी चीजें हम अभी करेंगे। ठीक है ना, ये इस पे मैंने बेचारों को डांटा था, मैंने कहा था यार ये अंधे हो जाएंगे मेरे बच्चे अगर इतना आहिस्ता, ये इतनी जो है ये छोटी छोटी सी लाइनें इनको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा था कि वो जूम कर लें बच्चे। ठीक है, तो जूम करो तुम लोग इसको, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के, गवर्नमेंट कैसे मोनोपोली को रेगुलेट कर सकती है, ये सिर्फ जस्ट गिव इट अ रीड। ठीक है, अच्छा, अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जाने से पहले लेट्स डिस्कस स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्टेल, बिकॉज आई रियलाइज कि कल ये मिस हुए, तो हम जो है उस चीज को कंप्लीट कर लें। छोटा सा है, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट इट इज के आपकी कार्टेल की स्ट्रेंथ्स किस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब यानी कि बात किस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपकी कार्टेल अभी ब्रेक हो सकती है, ये या आपकी कार्टेल वो आपका कार्टेल जो है वो सस्टेन करेगा। ठीक है, तो क्या लगता है तुम लोगों को कि हमारी जो ये कार्टेल है, इस कार्टेल होता क्या है? एक तो तुम लोगों का पहले एमनीजिया भी तो स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो कार्टेल होता क्या है आयशा अली, क्या होता है कार्टेल? Unless it's when a bunch of firms in the collusive oligopoly get together and they decide a price for the market. So it's like a win-win situation for all the firms. गुड, प्राइस एंड कोटा फॉर द मार्केट, ठीक है, फॉर द फर्म्स, फॉर ईच फर्म, हर फर्म को वो डिक्टेट करेंगे कि भाई तुमने इतना कोटा सेल करना है। ठीक हो गया, ये कार्टेल है, बिल्कुल सही हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यार ये आपका जो कोटा है, ये सॉरी ये आपका जो कार्टेल है, ये कब ब्रेक कर जाता है? सही है, व्हेन डज इट ब्रेक? सो कोई मुझे बता सकते हैं कि ये मतलब ब्रेक करने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके कार्टेल में, क्या फीचर्स होंगे कि आपका कार्टेल ब्रेक कर जाएगा? Miss, could cartels experience diseconomies of scale? हाँ, Like, कॉस्ट स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अचानक से उनके कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रेक कैसे करेगा? ठीक है, इसको एक्सपेंड करो। like, Miss, because it's a lot of different groups that collude together, a lot of different firms. So there would be issues between communication and management. वो तो अभी हम वो दोनों पॉइंट्स को तुमने अलग अलग, एक पॉइंट तुमने ये बोला है कि हो सकता है कि कार्टेल एज एन इंडस्ट्री, ठीक है ना, इनको कोई शॉक लगे, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और उन्होंने कार्टेल लगाया हुआ था उस पॉइंट पे जहां पे इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था, तो अब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में जा सकते हैं, तो कार्टेल तो ब्रेक हो गया। ठीक है ना, वो कार्टेल हर एक अपनी अपनी सर्वाइवल करेगा। जब एक ग्रुप में आप लोग हो और उस ग्रुप में कोई मसला हो, ठीक है ना, उस ग्रुप में आप लोगों को कोई शॉक लगे एक्सटर्नल, तो हर एक अपनी अपनी सर्वाइवल देखेगा ना। सही है, एक तो ये बात हो गई, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, मिनाहिल तुम कह रही हो कि चीटिंग इंसेंटिव, मेरा क्वेश्चन ये कि ये चीटिंग इंसेंटिव हाइटन कब होगा, किन सिचुएशंस में, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है कि ये चीटिंग इंसेंटिव हाइटेंड होगा?
कि एक फर्म को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है? वो तो हमें पता है कि एक फर्म को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही ना, क्योंकि कुछ फर्म्स हैं जो कुछ फर्म्स हैं जो मतलब यानी कि जो है डोमिनेंट है, कुछ वीक है, लेकिन वीक फर्म भी जो है वो ओके है प्रॉफिट कम लेने में, क्योंकि वो कम प्रॉफिट भी उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, और उनको डर है कि यार वो अगर मतलब यानी कि बड़ी फर्म्स के साथ ज्यादा compete करेंगी तो उनका तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं भाई ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो, जो हमें कोटा दे रहे हो, हम वो कोटा जो है उस पे सेल करने को तैयार है, हम 100 बैरल सेल करने को तैयार हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 100 से 300 पे हम क्यों जाएंगे? ठीक है, ऐसी क्या चीज होगी? Ma'am, when the profit maximization point is less than the quota that is provided by the central agency. हाँ, तो वो तो हमें पता है, लेकिन हम कब जाके मतलब अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे, ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि मैं कहूंगी यार मैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे जा रही हूँ? To increase तो ये हो total सकता नहीं, देखो स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्टेल डिपेंड करती है, तुम लोगों को शायद मेरी ये बात नहीं समझ आई, तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ कार्टेल इस चीज पे डिपेंड करता है कि देखो मेरी जो है वो, मैं भी मतलब मैं एक पार्ट ऑफ ग्रुप हूँ, ठीक है, मेरी दोस्तें भी पार्ट ऑफ ग्रुप है, हम सब जो है पावरफुल है अपने अपने उसमें कैपेसिटी में। तो मैं कहूंगी भाई तुम मुझे किस सिलसिले में कह रहे हो कि मैं 100 बैरल बेचूं? ठीक है, रशिया है, रशिया को आप कहो कि जो है भाई तुमने 100 बैरल ऑफ ऑयल बेचना है, वो कहेगा किस खुशी में? ठीक है, मैं तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे ही जाऊंगा, कार्टेल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी शुगर इंडस्ट्री है, उसमें कार्टेल्स बन जाते हैं। अब सारे ही मतलब यानी कि जो है वो ज्यादातर ये शुगर मिल्स वगैरह जो है ये किनके हाथों में है? पॉलिटिशियंस के हाथों में है। ठीक है, तो वो कहेंगे भाई मतलब यानी कि हर एक ही हम सभी बड़े पावरफुल हैं, आप हमें कैसे रोक रहे हो? ठीक हो गया, तो आप हमें कैसे कह रहे हो कि नहीं तुमने इतनी केजी चीनी बेचनी है? सही है, सो डिपेंड किस चीज पे करते हैं मैं तुम लोगों के सामने खोलती हूँ, सो दैट इट बिकम्स easier for you to comprehend. डॉक्यूमेंट खुला हुआ है? नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्टेल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब कि बहुत ज्यादा अगर फर्म्स हैं जिनकी ओलिगोपोली पावर है जिनके हाथ में, ठीक है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो है लो है। वासिल, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो लो का क्या मतलब होता है? मैम इसका इसका ये मतलब है कि जो फर्म का आउटपुट है, इट्स अ वेरी लो पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज आउटपुट। अच्छा, ठीक है, जरा फिर से बताओ। मैम बेसिकली जो आपका कंसंट्रेशन रेशियो होता है ना, इट्स द रेशियो ऑफ अ फर्म्स आउटपुट टू द टोटल इंडस्ट्रीज आउटपुट। तो इसका मतलब है कि वो जो ठीक है, फर्म है, ओके इट्स ओके अ ओके, स्मॉल पोर्शन। सो ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो लो का मतलब ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, कंपेरेटिवली बड़ी फर्म, बहुत सारी फर्म्स हैं, तो फिर आप कार्टेल कैसे बनाओगे? ठीक है, फिर नंबर ऑफ डोमिनेंट फर्म्स भी बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका कार्टेल ब्रेक चीटिंग इंसेंटिव जो है वो हाइटेंड होगा, ज्यादा आप चीट करने के जो है इंसेंटिव आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरा ये था कि चीटिंग इंसेंटिव आपका हाइटेंड कब होगा? जब मैं इस इन्विजिलेटर फॉर एग्जांपल वीक होंगी तो तुम लोगों का चीटिंग इंसेंटिव हाइटेंड होगा ना। इसी तरह से मेरा ये क्वेश्चन ये था कि किन सर्कमस्टांसेस में चीटिंग इंसेंटिव जो है हमारा हाइटेंड है। अच्छा जी, फिर बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, सो अगर आप जो है बड़े मतलब इजीली यू कैन एंटर द इंडस्ट्री, जो कि हमारी कंटेस्टेबल मार्केट्स जो हैं दे कैन इजीली एंटर द इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिर हमारा जो है अगेन भी हम लोग कंटेस्टेबल मार्केट्स इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो जो अगर आपकी मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी इज हाई तो क्या होगा कि जो है वो इवन इन ओलिगोपोली कार्टेल्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अभी बेशक लिख लो कि बैरियर्स टू एंट्री के आगे इट रिलेट्स टू कंटेस्टेबिलिटी। ठीक है, कंटेस्टेबल मार्केट्स का इतना सा है लेकिन वो लगता है बच्चों को बड़ा इजी सा है, लेकिन वो इवेल्युएशन वगैरह में बड़ा काम आता है। सही है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस तरह से, बच्चे के इतने यार इजी पीजी है, इसमें वो 2 पेजेस हैं, इसको क्या पढ़ना है, लेकिन वो आपके उसमें काम आता है। वासिल, मैंने तुम्हें एक मैसेज सेंड किया था तुम्हारी क्लास से, ठीक है ना, A2 वो एचएसएन वाले बच्चों के साथ सैटरडे को। मैम
अजर वगैरह। हाँ, लार्जर वगैरह। ठीक है। ठीक। अच्छा, सो फिर आगे चलते हैं। आपके गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो कार्टेल्स होती हैं उनमें नेशनल बाउंड्रीज में तो वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यूएसए में एंटी ट्रस्ट लॉ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो अगर इस तरह, तो वहां पे कार्टेल्स ब्रेक हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे अगर आप मुल्क में हो तो वहां पे तो कार्टेल्स बड़े ही, मतलब यानी कि यूएसए में कार्टेल वीक है, पाकिस्तान में कार्टेल स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि जो है वो सारे ही तो पॉलिटिशियंस ही तो बैठ के कार्टेल बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं इनको। ठीक है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस, ये बिल्कुल वही बात है जो जरमीन तुमने कही थी। अचानक से कोई डिमांड में मसला हो जाए, कोई आपकी जो है कॉस्ट कंडीशंस में मसला हो जाए, इंडस्ट्री को एज अ होल जो है कोई शॉक लगे जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो वो तो मतलब यानी कि लॉस सिचुएशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर तो कार्टेल ब्रेक हो गया ना। क्लियर है यहां तक? सो ये एक छोटी सी चीज थी विच आई रियलाइज्ड कि आई फॉरगॉट। तो मैं तुम लोगों को ये करवा दूं। अब हम चलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊंगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको खत्म कर देंगे और साथ ही इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम अपनी कंटेस्टेबल मार्केट्स भी वो कर लें। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा थोड़ा सा ही रह गया है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी डन विद माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो अब चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, कह लो कि ट्यूसडे की क्लास के बाद, ट्यूसडे वेडनेसडे और आगे की जो सारी क्लासेस हैं उसमें अगर तुम लोग जो है वो मिस करोगे लेक्चर्स, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स अब आ रहे हैं, एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर, लेबर मार्केट, ये आपके एग्जाम में पेपर 4 में आते ही आते हैं। ठीक है। सो ये तुम लोगों ने इसको मिस नहीं करना। सही है। अच्छा चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। किसी को पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? एनी आइडिया? कोई रियल लाइफ एग्जांपल? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे, ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो इजी होगा समझना। पेप्सी वर्सेस कोका कोला। बिल्कुल भी नहीं, वो ओलिगोपोली में आते हैं। अच्छा। ओलिगोपोली का ड्यूपोली एक होता है, उसमें आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजिल, तुम्हें पता है? I'm confused on this one. कंफ्यूज ऑन दिस वन। चलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल है शैम्पूज की, कंडीशनर्स, सोप। ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत हद तक परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स इसमें है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, शैम्पूज, कंडीशनर्स, कितनी सारी फर्म्स हैं। ठीक है। आप मतलब यानी कि हमारे जैसे मुल्क में भी जहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स देख कर ही रोना आ जाता है, ठीक है, वहां पे भी हम जब शैम्पू वाले आइल में जाते हैं तो वहां पे इट्स फुल ऑफ शैम्पूज एंड इट्स फुल ऑफ कंडीशनर्स। ठीक है, देयर आर सो मेनी, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि अगर मैं कह रही हूँ कि सो मेनी फर्म्स हु आर प्रोड्यूसिंग शैम्पूज एंड यू नो, तो इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। मैं मतलब ऐसे ही मेरे एड्स में आ रहा था कि देयर वाज दिस पर्सन सेलिंग ऑर्गेनिक शैम्पू, तो वो बना भी रही थी कि इतना थिक है और ये देखें इतना अच्छा है। तो वो मेरी इम्पल्स बाइंग पहले वो लेने लगी थी, फिर शुक्र है मैंने ले नहीं लिया। तो जो है, मुझे ये बताओ कि ये जो ये शैम्पूज वाली एग्जांपल है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि देयर सो मेनी फर्म्स इन द मार्केट, तो तुम लोगों को तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मिस ये फिर परफेक्ट कंपटीशन है। शाहिर, ये परफेक्ट कंपटीशन है फिर, अगर देयर सो मेनी फर्म्स इन द मार्केट? इसमें गुड्स डिफरेंट है, डिफरेंशिएटेड गुड, प्रोडक्ट्स। बिल्कुल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। किस तरह से डिफरेंशिएटेड है? कोई शैम्पू बेच रहे लॉन्ग हेयर, कोई जो है शॉर्ट हेयर, कोई कर्ली हेयर, कोई जो है वो कलर्ड हेयर, राइट? तो डिफरेंशिएटेड है, हर जो है उसने अपने वो उसमें डिफरेंस वो किया हुआ है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में
अभी मैं तुम लोग को एक उसमें इसी में बड़ी मजे की एक उन्होंने लिखी हुई भी है एक बुक से लाइन कि इसमें जो एडवर्टिजमेंट होती है ये डिफरेंस आप कहाँ से निकालते हो, यानी कि भाई मुझे क्या पता कि आपका ये दिस शैम्पू इज फॉर शॉर्ट हेयर, और मुझे क्या पता कि इट्स फॉर लॉन्ग हेयर। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है? फ्रॉम देयर एडवर्टिजमेंट। तुम लोग कभी जाओ मतलब यहाँ पे अब अल्फते में इतना ज्यादा ये नहीं होता, अल्फते में तो आई थिंक हाँ अल्फते में भी होता है। तुम लोगों ने कभी नोट किया होगा कि सबसे ज्यादा जो वो खड़ी होती है सेल्स गर्ल, ठीक है, या सेल्स बॉय, वो सबसे ज्यादा उसी साइड पे खड़े होते हैं जहाँ पे शैम्पूज एंड सोप्स बिखरे होते हैं, मतलब सर खा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद में एक शाहीन है, तो मेरी दोस्त ने कहा कि यार आइंदा इधर नहीं जाना, ये तो आंटियां पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है, कि नहीं आप यही लें, आप बिल्कुल यही लें, फिर आप इतना एम्बेरस होते हो कि आप उठा के ले भी आते हो कोई एक, ठीक है ना, उसके बाद आपके बालों के साथ जो भी हो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही है, तो वो क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं? इसमें एडवर्टिजमेंट इस तरह की है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू एडवर्टाइज। पैसे दिए होते हैं ना इन लोगों को कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को जरा ज्यादा जो है वो कंज्यूमर्स को फ्लोट करें, परसेंटेज कट दिया होता है इन लोगों को। ठीक है, सो इसका एक तो हमारे पास ये आ गया। सही है, अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। इनके इसके फीचर्स में और क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, एडवर्टिजमेंट मैंने तुम लोगों को बता दिया कि बहुत अमेजिंग इनकी एडवर्टिजमेंट होती है। इजी एंट्री एंड एग्जिट होती है। सही है, डिमांड कर्व इनका जो है वो इलास्टिक डिमांड कर्व होगा या इन इलास्टिक होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हसन खान, जिसकी वीडियो भी ऑफ हो गई है आज, तो हसन खान की बस हो गई है इकोनॉमिक्स से, है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स हो गई, इससे बेहतर केमिस्ट्री थी। मिस आपके स्क्रीन पे कार्टेल्स का आ रहा है, मोनोपोलिस्टिक नहीं आ रहा। वो मैंने जान के अभी मैंने खोला नहीं है, मैंने कहा तुम लोग अपनी ब्रेन पावर यूज करो। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि डिमांड इसकी इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? कहाँ हो भाई हसन खान? इलास्टिक। जी मैम, मैं यहीं पर हूँ। तो बताओ ना, तुम हैं यहाँ पे हो तो वीडियो ऑन करो। वली तुम पेशावर से हो या तुम लाहौर से हो? मिस मैं हूँ पेशावर से, रहता लाहौर में। ओके ओके, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हम लोग जो है पूछ रहे थे कि क्या डिमांड होती है, तो वली ने बता दिया कि इलास्टिक डिमांड होती है। अब ये भी बता दो कि क्यों भाई, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसकी डिमांड इलास्टिक क्यों होती है? मैम मोनोपोलिस्टिक में जब सिंगल प्रोड्यूस हो रहा हो तो फिर इलास्टिक होगी, क्योंकि अम, इतना मैंने मुश्किल दे दिया है कि हसन ने तो अपना सर पकड़ लिया है कि ये ऐसा सवाल जो है वो है। कोई और नहीं बताए मैम, भाई? सोच रहा हसन को हूँ अभी हम तक। अच्छा सोच रहे हो, ओके ओके ओके, द वेरी इंटेंस कंपटीशन की थिंकिंग। वजह से। मैम हाँ, कंपटीशन। यस गुड, क्योंकि इतने सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल मैं नाहिल, इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिक डिमांड ही होगी ना। लॉरियल अपनी अपनी प्राइस इंक्रीज करेगा, मैं कहूंगी छोड़ो यार मुझे क्या जरूरत है, दूसरे भी तो अच्छा दे रहे हैं ना, वो मतलब शैम्पू ही दे रहे हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, सो आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। अच्छा, तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं जो आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं। नॉलेज इसमें इम्परफेक्ट ही होती है क्योंकि ये आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इट्स नॉट परफेक्ट कंपटीशन। इन मोस्टली जो ये रिलाई करते हैं ना, ये रिलाई करते हैं और नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस पे तो ये compete नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइसेस मोर और लेस तुम लोग देखो सारे शैम्पूज की, लोकल शैम्पूज की अगर हम देखें तो मोर और लेस सबकी सेम है, तो वो प्राइसेस में compete नहीं करते। किस पे करते हैं? बड़ी एडवर्टीजमेंट्स हो रही है, सेल प्रमोशन हो रही है, जैसे मैंने बताया ना कि वो एक दो आप जाओ लेने के लिए कोई ऐसे शैम्पू कंडीशनर, बोल दो गलती से कि भाई ये लेना है हमने शैम्पू, तो आंटियां पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो सेल्स प्रमोशन हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, ज्यादातर जो है वो मुझे ये बताओ कि क्या लगता है लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी? वासिल, व्हाट डू यू थिंक? मैं म्यूट पाऊंगा। मैम, it's going to earn normal profits in the long run. ठीक है, क्यों भाई, क्यों नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे?
क्योंकि in the long run, if other firms see higher profits, so they're going to enter the market and essentially फिर वो आपको पता ही है आगे से. ठीक है, सही है। शायान, तुम्हारी भी यही रीजन है? सो व्हाट इट मींस इज कि फर्म्स जो है I want to ask कि information failure over time in the long run कम नहीं हो जाता? नहीं, इंफॉर्मेशन फेलियर कैसे जो है वो एक मतलब यानी कि कम होगा? वो कोई ना कोई आपको और कोई मंजन बना के बेच देंगे, ठीक है ना? तो मुझे लगेगा कि अच्छा यार, इसमें मतलब यानी कि पता नहीं क्या है, कौन से ऑयल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कुछ वो नया और वो डाल देते हैं, ठीक है ना? तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, अब ये तो हमारी इम्परफेक्ट नॉलेज है, पता चले पता नहीं कुछ भी ना डाला हो उसमें, और जो है वो बस एक एक जो है बस शैम्पू बना के बेच रहे हैं, जो नॉर्मल पूरी दुनिया वही बेच रही है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि ये इस तरह का शैम्पू है। तो इम्परफेक्ट नॉलेज है ना, हमें पता नहीं है कि अच्छा यार ये वाकई ये फॉर कर्ली हेयर, ठीक है? अच्छा, सो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि जब ये देखेंगे, मैं देखूंगी यार ये शैम्पू इंडस्ट्री में तो बड़ा मतलब यानी कि जो है ना गुड सीन है, तो मैं भी एंटर कर जाती हूँ मार्केट में। तो क्या होगा, जो है उनका जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, प्राइसेस में डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्री की। तो इन द लॉन्ग रन, जस्ट लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कुछ भी अर्न कर सकते हैं, शॉर्ट रन में तो परफेक्ट कंपटीशन भी कुछ भी अर्न कर सकता है ना, नॉर्मल, सब नॉर्मल, एब नॉर्मल। लेकिन इन द लॉन्ग रन, just like perfect competition, monopolistic competition will only be earning normal profits, ठीक है? अब ये तुम लोगों को सारा मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई डिफरेंस बताओ हमें बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, तो कुछ थोड़ा सा बोलने के तुम लोग उसमें होगे? कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं? वही वाले कॉस्ट कर्व्स हैं इसके जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में है, वही मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व है जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में है, ठीक है? सो देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसका एक इशू है, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है? एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है, ये अब मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये तुम लोगों ने पढ़ना भी है एक दफा। भाई तुम लोगों को बता रही हूँ, इसमें बहुत इसकी स्कैनिंग में बड़ा स्वेट एंड ब्लड लग रहा है, तुम लोग इसको पढ़ा करो भाई, वरना मैंने फिर अपना स्टाफ तुम लोगों के पीछे छोड़ना है कि भाई इनको इनको पढ़ाएं आप। सही है, जितनी बेचारों ने मेहनत की है ना इस पे, और जो है डांटे खाई हैं, तो अब तुम लोगों का देख लो, ठीक है? गरीबों की तुम लोगों को आ लगेगी अगर ये नहीं पढ़ोगे। चलो, सो कहाँ थे भाई मेरा डॉक्यूमेंट? कहाँ है? हाँ, थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी क्या कहती है? एक तो पहले बड़ी मजे की चीज तुम लोगों को पढ़ाते हैं, ये इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर, ये जो भी बॉबर साहब हैं, ठीक है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी आर apt to witness too many firms all working under less than optimum capacity, यानी कि अपनी फुल कैपेसिटी नहीं लगाते, ठीक है? अंडर एक्सेस कैपेसिटी ये काम करते हैं। बुक में जो लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आएगी, इसलिए इधर से पढ़ना, सही है? सो ऑल वर्किंग अंडर लेस देन ऑप्टिमम कैपेसिटी, all charging higher than competitive price, and all exercising their art of advertisement against each other in effort to retain customers and to take them away from each other, ठीक है? सो ये आपकी बड़ी मजे की एक डेफिनेशन है
या आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। अब ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं यार, ये एडवर्टाइजमेंट इनकी बड़ी जो है ना वो कमाल किस्म की होती है। कंपेटिटिव जो है वो हायर देन कंपेटिटिव प्राइस जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं मिलकर ही एक तरह से। इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वो कंपेटिटिव प्राइसेस तो चार्ज नहीं करता, ठीक है। ये लोग आपको हमेशा MR इक्वल्स टू MC पे चार्ज करते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू AR, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू MR जो है आपका, इट्स नॉट इक्वल टू AR जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन में होता है। और जो आपका MC है इट इज नॉट इक्वल टू सप्लाई जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने ये हमें पता है कि इसका जो कॉस्ट कर्व होता है, मैं बल्कि दिखा भी देती हूँ तुम लोगों को कि जो इसका कॉस्ट कर्व है वो ये है। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की हैं। सही है, तो इसके जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स हैं ये वही हैं जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के हैं। थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी क्या कह रही है? थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी ये कह रही है भाई कि ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ना, ये मैंने ये जो भी बात बताई है ये उसी पे ही लिखी हुई है। सो व्हाट इट सेज इज, आप कहां पे जो है वेयर विल एज अ यार तुम लड़कों को अक्सर ज्यादा पता होता है, वैसे कोई नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस रिगार्ड, आजकल लड़कियां भी बड़ी टेक सेवी हैं। मुझे कोई बताओ अच्छा PDF जिसमें पेन शेन चले, ठीक है, वो मतलब आजकल वो नया वाला PDF का वर्जन आ गया, उसमें तो अजीब पेन जो है वो हिल जाता है। और ये मैंने फिर अब ये पता नहीं, मैंने चैट GPT से पूछा तो उसने मुझे कोई जोडो वोडो बताया, मैंने उसको किया लेकिन इससे भी मजा नहीं आ रहा, मतलब ये भी कोई अजीब ही है। तो मुझे जरा तुम लोग बताना कि कोई अच्छा अगर तुम लोग को PDF का वर्जन पता हो जिसमें मेरा पेन चले, ठीक है। तो पहला पुराना वाला जो था वो तो बड़ा अच्छा था PDF का वर्जन, उसमें तो मतलब मैं बड़े मजे से यूज करती थी। तो मुझे DM करना इफ एनीवन नोज ना। अच्छा, सो यहाँ पे क्या है हमारा MC, ये हमारा MR, ठीक है। देखो ये डब्बा बना देता है भाई, मतलब मैंने इसको कहा है ये डब्बा बनाओ। सो यहाँ पे ये हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, राइट। दिस इज द प्राइस जो आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चार्ज करेगी। एक्सेस कैपेसिटी क्या कहती है? एक्सेस कैपेसिटी ये कहती है कि आपको कहां पे प्रोड्यूस करना चाहिए, आपको प्रोड्यूस करना चाहिए जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है, जहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है हमें वहां पे करना चाहिए, विच मीन्स कि हियर वहां पे यहाँ, लेकिन हम तो प्रोड्यूस वहां पे कर रहे हैं जहां पे मेरा MC इक्वल्स टू MR है। सो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या शो कर रही है? एक्सेस कैपेसिटी। यानी कि हम क्या करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बहुत ज्यादा आपका वेस्ट होता है रिसोर्स, रिसोर्सेस को हम फुली इंप्लॉय नहीं करते। मैम ये जो समझ आपने आई बात की? एवरेज कॉस्ट लोएस्ट वाली बात बताई है, ये एक बार दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर बता दें। देते हैं, बिल्कुल। देखो यहां तक तो समझ आ गई ना कि सिंपल जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन वहां पे ऑपरेट करते हैं जहां पे MC इक्वल्स टू MR है, तो वो वहां पे ऑपरेट करेगा और ये प्राइस चार्ज करेगा। करना लेकिन उसको इधर नहीं चाहिए। कहाँ करना चाहिए? जहां पे एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है, जो आगे जाके इंशाल्लाह तुम लोग करोगे भी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। जहां पे एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है उसको वहां पे ऑपरेट करना चाहिए। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो ऑपरेट करेगा तो क्या क्वांटिटी बनाएगा? Q क्वांटिटी बनाएगा। लेकिन क्योंकि एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया विच इज MC इक्वल्स टू MR, ये Q1 जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो Q1 और Q का गैप है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी कि वी आर ऑपरेटिंग अंडर एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है, कि हम जो है वो इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन जो है हमने अंडर यूटिलाइजेशन की हुई है रिसोर्सेज की। सो देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन आवर फर्म, वी आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज। आई समझ बात की? जी वासिल, जी मैम, पक्की बात है? आपकी बात है। ये ठीक है, ये एक दफा ये तुम लोग पढ़ना, सही है। उन्होंने कहा है कि
किस तरह से हम ये भी बताया है भाई कि आपकी जो है वो रिसोर्सेज किस तरह से वेस्ट हो रही हैं, ठीक है, कि हम जो है अपना फजूल एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं कंपेटिटिव एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, हम उसके कंटेंट्स को इंप्रूव नहीं कर रहे, बेशक उसके बाद हमारे बाल जो हैं वो हाथों में आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो हमें कहेंगे कि भाई ये आप शैम्पू ले लें, इसमें हमने जिंजर एंड बनाना और पता नहीं क्या क्या डाल दिए। आजकल इस तरह के भी शैम्पूज आए हुए हैं ना मार्केट में, ठीक है। अच्छा, सो जो है आपके इस तरह से अब वेस्ट हो रही है रिसोर्सेज, ठीक है। फिर किस तरह से आपके वेस्ट रिसोर्सेज का क्या क्या वेस्ट है, आपने एवं ही आर्टिफिशियल इमेजिनरी डिफरेंस बनाया हुआ है, मतलब हो सकता है कि वही हो, मतलब एक कौन सा शैम्पू है यार जो कि बड़ा महंगा भी है और वो मतलब पता चला है कि वो कैंसर भी कॉज कर देता है, ठीक है। सो उसका क्या नाम है, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। तो जो है वो भाई वही जो आप नहीं, बट देयर वाज अनदर शैम्पू जो 12,000 का है, ठीक है, मुझे उसका नाम उसका भूल गया है। भाई वो 12,000 का शैम्पू जो है उसने भी वही आपके बालों के साथ करना है जो मतलब यानी कि 700-800 वाले शैम्पू ने करना है, राइट। लेकिन आपने लेकिन एक इमेजिनरी सा डिफरेंस बनाया हुआ है, आपने इतनी मेहनत की है टू क्रिएट दिस आर्टिफिशियल एंड इमेजिनरी डिफरेंस, राइट। फिर जो है ये सारे मतलब दीज आर द रीजंस, इतना ज्यादा आपको क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी में बहुत ज्यादा ये आपका डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है। और फिर ये कि हाँ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इनएफिशिएंट फर्म्स, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं तो इनएफिशिएंट भी बड़ी होती हैं, ठीक है। सो almost all the firms under monopolistic competition possess excess capacity, ठीक है। all firms work under less than optimum capacity and all charge higher than competitive price, ठीक है। The failure of the firm to produce less than the optimum output due to a downward sloping curve is a clear wastage of resources from the point of view of the communities। को बेशक छोड़ दो इस पॉइंट को, बस यहां तक all firms work under less than optimum capacity वो मैं तुम लोगों को दिखा चुकी हूं कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? Yes, ma'am. अब ये सारी चीजें जो हैं वो तुम लोग जब हम एफिशिएंसी करेंगे तो इसको एक दफा जरूर तुम लोग देख लेना, ठीक है। ये बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह ये वैसे ये नहीं आता, लेकिन हाँ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये अब हम लोगों ने एक तरह से मैं तुम लोगों से इनफैक्ट अभी थोड़ी सी लेट हो गई है, ये तुम लोगों ने पढ़ के आने, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग कह लो कि एक तरह से रिविजन है, तो हम इसको एक दफा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है लेकिन एक आध क्वेश्चन आ गया हुआ है, ठीक है।